मैं कौन सी बुक से पढ़ूँगी? क्या एनसीईआरटी की बुक चेंज हुई है? मैं किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँगी? क्या मैं कोई बैच लूँगी या फिर कोई ट्यूशन? मैं हिंदी और इंग्लिश कैसे पढ़ने वाली हूँ? 9th की कोई टिप्स है क्या? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट दिस. Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita and this video is going to be my plans for 9th class. Don't forget to like and subscribe. Watch till end. Let's start the video. So which book I will be using? So मेरे ख्याल से NCERT की बुक तो चेंज हुई हैं, तो उसके हिसाब से जो थोड़ी बहुत चेंज नहीं हुई मैं उनमें से पढ़ने वाली हूँ. एंड साइड बुक्स की बात करूँ तो मेरे पास थोड़ी ही साइड बुक्स हैं, तो ये भी शायद काम ना आए, लेकिन मैं इन्हें भी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि इंग्लिश वगैरह की जो ग्रामर वगैरह है वो यूज़ आ सकती है. एंड मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्योंकि थोड़े बहुत चैप्टर ऐड हुए हैं, ना कि कोई चैप्टर डिलीट हुआ है, तो दैट्स वाई आई कैन यूज़ मैथ्स एंड एसएसटी एज वेल, क्योंकि उसमें भी चैप्टर्स थोड़े बदले पर थोड़े वही हैं. तो दैट्स वाई आई विल बी यूजिंग दीज बुक्स अगैन. ये है क्वेश्चन बैंक की बुक्स, वन शॉट वाली, काफ़ी अच्छी हैं. थोड़े बहुत चैप्टर के आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. तो ये बुक्स 2024-25 की एडिशन की हैं. ये मेरी सारी सिस्टर्स की हैं एंड जितनी भी टिप्स इन दिस वीडियो आर गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम माय सिस्टर. एंड विल आई टेक एनी बैच, सेकेंड हमारा यही है, और एनी ट्यूशन. तो अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है इन क्लासरूम तो ही मैं कोई ट्यूशन या फिर बैच लूँगी. अगर मैं लूँगी तो आई विल टेल यू लेटर, एंड अगर लूँगी तो नीव बैच ही लूँगी. दैट्स रियली नाइस. सो नाउ कमिंग टू द थर्ड, विच टीचर फॉर विच सब्जेक्ट, मतलब कौन से टीचर से कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने वाली हूँ. तो अगर मुझे मैथ्स स्कूल में समझ नहीं आती है तो मैं शायद ऋतिक सर से पढ़ूँ, एंड क्योंकि मैंने उनका पहला चैप्टर पढ़ा नंबर सिस्टम. एंड शायद साइंस में मैं उनसे पढ़ूँ, क्या कहते हैं, शांत भैया से, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं. मेरी सिस्टर ने भी कहा कि सही पढ़ाते हैं. एंड फिज़िक्स में शायद उसमें से अलग पढ़ूँ कोई और टीचर से. एंड कमिंग टू एसएसटी के तो देवता है हमारे दिगराज सर. तो अगर मुझे समझ नहीं आती है एसएसटी भी, अगर स्कूल में समझ नहीं आती है, फिर मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं दिगराज सर से पढ़ूँगी. दैट्स माई ओनली टिप. एंड आप भी वही करो, क्योंकि आपने भी बहुत ज़्यादा देखा होगा एसएसटी वगैरह, आप ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं दिगराज सर से पढ़ना. एंड 10th क्लास में तो वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 9th क्लास से थोड़ी आदत डालूँ पढ़ने की लेक्चर्स से. नाउ कमिंग टू 241, तो हाउ विल आई स्टडी और हाउ आई विल बी स्टडिंग दिस ईयर. तो मैथ्स में मे बी रेगुलर रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड साइंस में मैं ट्राई करूँगी कि मैं तीनों सब्जेक्ट लाइक बायो, केमिस्ट्री, उसके सारे पार्ट्स जो हैं मैं थोड़े थोड़े पढ़ने की कोशिश करूँ हर दिन. एंड इंग्लिश में ट्राई करूँगी कि मैं थोड़े बहुत आंसर्स खुद से लिखूँगी, पेपर्स के टाइम इतना लोड ना आए. एंड हिंदी में भी मेरा यही वो है कि मैं पहले से आंसर क्वेश्चंस खुद से बनाने की कोशिश करूं. एंड मेरे ख्याल से आपको भी यही करना चाहिए कि चैप्टर रीड करो, खुद से क्वेश्चन आंसर्स बनाने की कोशिश करो, जिससे आप अच्छे से लिखना एंड थोड़े से वर्ड्स आपके थोड़े माइंड में हर दिन आते जाएंगे. वन मोर थिंग इज़ दैट इंग्लिश की बुक भी बदली है, विच इज़ फ्रॉम शायद मोमेंट और बिहाइव से कावेरी हो गई है. तो ये भी बताना मैं भूल जाती. वैसे पता तो सबको चल ही गया होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप आशु सर का वीडियो देख सकते हैं. काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया कैसे सिलेबस बदला है. सम टिप्स फॉर एवरी डे, लाइक फॉर मैथ्स इफ़ यू आर वीक इन दैट तो ट्राई टू स्टडी 1 or 30 minutes पर डे. एंड इफ़ यू आर लाइक पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत तो 1 hour इज़ सफिशेंट. एंड इन साइंस ट्राई टू स्टडी ईच सब्जेक्ट, मतलब बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि थोड़ा बहुत आपको बनने लगे. वीक सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है. एंड इन सोशल में तो स्टोरी बनानी है, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये अब पहले वाली सोशल नहीं है, अब अलग वाली सोशल है. एंड इन इंग्लिश एंड हिंदी मैंने बता दिया, क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करो. और ग्रामर अगर अच्छी नहीं है तो रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ते रहो ग्रामर में. लास्ट थिंग दैट जो स्टडी व्लॉग्स हैं अब अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई हो नहीं रही है, बुक्स वगैरह है नहीं, तो थोड़े बहुत मैं अपने से खुद से पढ़ाई कर रही हूँ. स्टडी व्लॉग्स अप्रैल से आएंगे एंड स्कूल भी मेरा उसी से स्टार्ट है. एंड अभी तक मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया है. एंड अगर आएगा तो मैं वीडियोज़ के लिए बना दूँगी. मैं बता दूँ 9th का मुश्किल नहीं है, बस 10th का बेस है एंड थोड़ी सी अलग है.